मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा। एवरीवन वेलकम बैक टू द मिनी वर्ल्ड ऑफ कोइश क्रिएशंस। तो थंबनेल से तो आपको पता चलिए गया होगा कि आज की ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आज रूटीन ब्लॉग है मेरा, और इस ब्लॉग से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मतलब अपना रूटीन ठीक करना चाहते हैं, तो उससे उसके मतलब उस ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अभी थोड़ा नींद से उठाऊँ तो भी थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो बस यही है। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहे हैं 3:07। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 3:07 है ना। अरे हाँ, दिख रहा है ना। हाँ, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:07 हो रहे हैं। तो मेरा डेली रूटीन, मतलब पहले मेरा बहुत बेकार रूटीन था, अभी मैंने थोड़ा अपना रूटीन ठीक किया है। तो ऐसे है। बाकी पढ़ाई जैसे पहले थी, पढ़ाई को जितना टाइम पहले मिल रहा था उतना टाइम अभी भी मिल रहा है। और बस थोड़ा सा टाइमिंग का मैंने चेंज किया अपने उसमें रूटीन में। तो चलिए अभी जा रहा हूँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो थोड़ा सा ये है कि मॉर्निंग में उठा हूँ तो थोड़ा सा ये सुबह की जो वो होती है ना, हवा और ये सारी चीज़ें, वो थोड़ा सा फ्रेश, मतलब फ्रेशनेस फील, अरे क्या बोल रहा हूँ, मतलब उससे थोड़ा फ्रेश फील होता है। ठीक है। तो अभी ऊपर चलते हैं। अभी मतलब नींद तो मेरी वैसे ऑलमोस्ट खुली गई है, लेकिन थोड़ा एक मतलब के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए ही। चलिए चलते हैं। तो अभी हो रहे हैं 3:20, और इस टाइम पे ऐसा है कि अब रूटीन स्टार्ट होना ही है, तो थोड़ा हेल्दी रूटीन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा रूटीन था उसमें ये था कि मैं 5 बजे तक पढ़ता था रात में, मतलब सुबह के 5 बजे तक पढ़ता था, फिर मैं 1 बजे दिन में सो के उठता था। उसके बाद पता है क्या होता था कि बॉडी रेस्टलेस सी हो जाती थी, मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता था, बहुत अजीब सा लगता था। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे ये इस रूटीन में आने में, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मैं पढ़ाई शांति में कर पाता हूँ, मतलब एकदम सन्नाटा हो तब पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। बट फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा था बॉडी बहुत ज़्यादा ही एकदम बेकार ही ना हो जाए, इसलिए मॉर्निंग में उठो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद फिर अपना जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करो। तो अभी तो मैं छत पे मैं इसलिए आया हूँ कि अगर दिन की शुरुआत करनी है तो थोड़ा हेल्दी रूटीन से स्टार्ट करते हैं। मतलब थोड़ी छोटी मोटी भी एक्सरसाइजेस करूँगा मैं। उसके बाद फिर 5 साढ़े 5, मतलब ये अच्छा है, इसके बीच में ही मैं नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कितने बजे निकलना है। जितने टाइम में मेरी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी रनिंग के लिए। तो मतलब 5 से 6 के बीच में ही है। फिर उसके बाद 1 घंटा रनिंग वगैरह जो भी है वो करता हूँ। उसके बाद हाँ, ये भी हो सकता है कि शायद मैं अपनी, जब मैं निकलूँगा सुबह जॉगिंग के लिए, तो मैं वो शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि उस टाइम मैं जॉगिंग करूँगा या मैं शूट करूँगा तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करा तो इग्नोर करना। वहाँ पे मैं छोटा सा क्लिप डाल दूँगा कि हाँ जॉगिंग टाइम है मेरा। तो 5 से 6 के बीच में ही निकलता हूँ, फिर 1 घंटा जॉगिंग वॉगिंग करके फिर फ्रेश अप होता हूँ। फिर उसके बाद फिर खैर वो तो आप देख ही लोगे कि कैसा रूटीन मेरा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। सो गाइस, एक्सरसाइज हो गई है, मतलब इतनी करी है कि बॉडी थोड़ी सी, मतलब नींद से उठ जाऊँ मैं और बॉडी थोड़ा वर्किंग में आ जाए। ठीक है। अभी फुल एक्सरसाइज तो बाद में ही होती है, अभी थोड़ा ये वार्म अप था, कर लिया। वैसे अगर मैं 5 बजे करीबन उठता तो वार्म अप और रनिंग साथ में ही करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन 3 बजे मैं कहाँ निकलूँ, देख लो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का माहौल, कितना अंधेरा हो रखा है। तो अभी इस टाइम तो जाना कहीं सही नहीं है, तो घर पर ही भी ट्रीट कर लेता हूँ। कैसे क्या बताऊँ, मतलब ज़िंदगी तो सच बताऊँ तो झंडी हो रखी है। वैसे अच्छा भी है, बाकी
थंबनेल कैसा, वो सॉरी टाइटल कैसा लगा वो ज़रूर बताना। मैं पता है नहाते टाइम याद आया था मुझे ये टाइटल के बारे में। और बाकी अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिले तो कर लेना। वैसे अभी तक मैं जो एक पर्टिकुलर जो रूटीन होता है वो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। पहले मेरा इतना पर्टिकुलर मतलब इतना ज़्यादा मैनेजमेंट में नहीं चल रही थी। मेरे जो शेड्यूल था मैनेजमेंट में नहीं था। अब देखते हैं ये रूटीन है, रिज़ल्ट कैसा मतलब क्या रिज़ल्ट मिलता है मेरा इस रूटीन का। बाकी अच्छा है, दिन भी निकलता है। कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ, बोर भी हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा इसी मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब है ही नहीं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ चीज़ ही नहीं है। लेकिन ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत सुना है। देखते हैं कितना मीठा होगा, शायद अच्छा रिज़ल्ट मिले। बाकी ठीक है, रिज़ल्ट तो किस्मत पे है, उस पे है। अपने तरफ से तो मेहनत पूरी करनी है और करी भी है मैंने। और रिज़ल्ट जो भी हो, तो ये जो होता है ना, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ये थोड़ा किस्मत का खेल भी होता है। क्योंकि देखो कितना इसमें कंपटीशन जितना है वो तो सबको ही पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। इसके लिए मतलब 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से 200-300 उनकी वैकेंसीज आती हैं जिसमें इतना ज़्यादा। और दूसरी बात जनरल कैटेगरी की तो समझ ही जाओ। तो क्या ही बोलें, कभी कभी लगता है पता नहीं क्यों जनरल कैटेगरी है हमारी। ठीक है, तो चल रहा है नीचे अभी। और ज़्यादा मैं तेज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि घर पे सब सो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद चलिए, तो अभी चल रहे हैं अपना रूटीन जो आगे का है मैं फॉलो करता हूँ। मॉर्निंग में मैं ऐसा है कि पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ अपनी टाइपिंग से। टाइपिंग स्पीड क्योंकि मुझे अपनी बढ़ानी है तो टाइपिंग से स्टार्ट करता हूँ। 2 घंटे टाइपिंग को देता हूँ। उसके बाद फिर अगर उसमें जैसे 2 घंटा नहीं मतलब 1.5 घंटा या 2 घंटा, जितने देर में मैंने जितने पेज लिख दिए वो डिपेंड करता है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें करंट अफेयर्स पढ़ लगाता हूँ। उसके बाद फिर रनिंग के लिए जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद नहाते धोते टाइम हो जाता है तो 7-8 बज जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा अपने सब्जेक्ट्स लेके बैठता हूँ, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें। और मैथ्स, सबसे ज़्यादा तो मैथ्स मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मतलब हद होगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब बोल दिया, सॉरी। मतलब फिर से मतलब, अरे यार कुछ मेरे इस मतलब का कोई इलाज हो तो बताओ यार। जब देखो तो मेरे मुँह से मतलब ही मतलब निकलता रहेगा। हाँ, तो मैथ्स इतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है, जितना उसे कर लो उतना कम लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैंने ये टॉपिक किया है, मतलब ये जैसे आज सॉल्यूशन मैंने इतने का किया, लग रहा है पहले तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब जितना कर लो उतना कम लग रहा है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। होपफुली आप लोगों को पसंद आए और आप ही लोगों की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, वरना मेरे को अपना ऐसे डेली रूटीन दिखाने में कुछ हो नहीं लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। शेयर करना सही भी है नहीं है, बट फिर और क्योंकि ऐसा भी था कि बहुत सारे लोग मेरे से एग्ज़ाम से रिलेटेड अपनी क्वेरीज ला रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो मैं इससे जितना हो पा रहा है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी तक मैंने भी तो कुछ उखाड़ा नहीं है, तो मैं उनको वही सजेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे सीनियर्स ने या फिर जिन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया है इन्हीं चीज़ से रिलेटेड, उनके ही पॉइंट्स उनको बता रहा हूँ। वही चीज़ मैं सेम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। मैं एकदम फिट हो गया हूँ, अब नींद एकदम प्रॉपर तरीके से खुल चुकी है, अब एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो मेरी जो डे की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है टाइपिंग से, जैसे कि मैंने भी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि टाइपिंग से स्टार्ट होता है। तो चलो करते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस। पहले मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ, जैसे कि थंबनेल में था। तो ये रही मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ मेरी सारी बुक्स हैं, ये नीचे तक सारी बुक्स हैं। उसके बाद फिर ये मेरे नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, ठीक। और ये सारे नोट्स बुक्स हैं इधर पे सारी। उसके बाद इसमें मेरे सारे पेन्स होते हैं और सामने ये रहा मेरा टाइपिंग के लिए। तो अभी तो मैं इसमें स्पीड की करनी है क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पीड चाहिए मेरे को। तो ये हो गया, बाकी चलिए शुरू करते हैं।
टाइपिंग तो ख़त्म हो गई, मतलब आज की हो गई है, 3 पेज भर दिए हैं। तो वैसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं मेरी इसमें, मतलब क्या ही बताऊँ, अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है मेरी इस चीज़ पे। और हाँ, रही बात अब जो टाइम है, अब वो करंट अफेयर्स का टाइम है। मतलब ऐसा होता है कि डेली की करंट अफेयर्स आती हैं, लेकिन मैं मतलब एक दिन पहले का पढ़ता हूँ, क्योंकि इतने सुबह सुबह तो कोई सुबह सुबह करंट अफेयर मिलता नहीं है, तो मेरे को एक दिन पहले का पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मेरा रूटीन उस चीज़ में बना हुआ है। और दूसरी बात, जब मैं ये बैंड लगा रहा था, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तब मैं ये भूल गया था। मतलब जब मैं टेरेस में पहुंच गया हूँ, उसके बाद जब मैंने वीडियो शूट स्टार्ट करी है, तब देखा था कि मैंने बैंड तो लिया ही नहीं। फिर मैंने कहा कौन जाएगा दोबारा लेने, आलसी इंसान हूँ मेरे यार, ये बार बार चश्मा ही चढ़ रही है देखना। ये देखो यार, जो ये जिस लाइन में मैं घुसा हुआ हूँ और जो और भी लोग होंगे, उनको खुद में ही खुश रहना पड़ता है। तो मैं भी खुद में खुश रहना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, तब मेरे को ये बैंड याद नहीं आया, अब मेरे को ये बैंड याद आया और अब लगा के बैठा है। जब जहाँ ज़रूरत थी वहाँ तो लगाया नहीं, अब यहाँ पे लगा के बैठा हूँ आराम से। तो चलो, अब जा रहा हूँ मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेने, ठीक है? तो बाय बाय। और थोड़ा ये ऐसा होता है कि सारे नोट्स नहीं बनाता, लेकिन हाँ, जो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। इनफैक्ट आप लोग भी अगर इसकी ही, और हाँ एक चीज़ और, जो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो इस मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर, तो वो प्लीज़ अगर मेरे को कुछ अच्छी चीज़ सजेस्ट करेंगे, अगर जैसे मेरा रूटीन वो पूरा देख रहे हैं, उसमें अगर कुछ कमी लगती है या फिर कुछ चीज़ सही करनी होती है, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर सजेस्ट करें कि मेरे को क्या चीज़ सही करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा पूरे फुल डे का जो रूटीन है, ये मेरा अभी बना है, पिछले 1 महीने से बना है। एक और 1 महीने में भी जो इससे पहले रूटीन था, वो मेरा रात का रूटीन था, ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि 1 बजे सो के उठता था, फिर मैं नहाता था, फिर मैं थोड़ा मतलब घर के काम करता था, फिर थोड़ा माइंड सेट होने में, क्योंकि 1 बजे जब इंसान सो के उठता है तो पूरी बॉडी रेस्टलेस हो जाती है, मतलब किसी काम की नहीं होती, लेजीनेस रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी बॉडी रहती है। तो थोड़ा 1-2 घंटे अपने आपको मतलब फॉर्म में लाने में टाइम लगता था, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। उसके बाद फिर मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद मैं सोता था। तो ये रूटीन था। तो ये रूटीन मेरा भी 1 हफ़्ते पहले से ही मैंने चेंज किया, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर कुछ कमी लगती है या कुछ इसमें मेरे को सही करना चाहिए, मतलब मेरे लिए काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव रहे, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है मेरे को सुधारनी है चीज़ें अपनी, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी बहुत ही नहीं है सही, ठीक करनी चाहिए। तो पता है मैंने बहुत बोर कर दिया, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि पता नहीं लोग ये व्लॉग देखेंगे भी या कि नहीं, क्योंकि लोगों को वही व्लॉग्स पसंद आती हैं जिसमें मेरा और कोमल का कुछ भी बकलोल सी चीज़ें हों, ठीक है? कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ होंगी, वो नहीं चलती। जहाँ पे मेरी और कोमल की कुछ बकलोल हो, मतलब बकलोल सी चीज़ें हों, बकलोल कंटेंट हो, वो ज़रूर चल जाता है। मतलब क्या इंसान हो, क्या ऑडियंस हो यार, अजीब इंसान हो। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, हम आपके लिए, आपकी इच्छा के लिए, हम, मैं और कोमल, हम दोनों बकलोल कंटेंट चलाते रहेंगे जब हम मिलेंगे। बट जब तक नहीं मिल रहा, तब तक आप इसी में काम चलाइए, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी ऑडियंस से बहुत प्यार करता हूँ। ये भी पता है कि चाहे जो बहुत जेन्युइन हमारे जो ऑडियंस है ना भाई साहब, उन कुछ भी दे दो, उनको हर चीज़ में उन्हें तारीफ़ करनी होता है। घटिया से घटिया कंटेंट भी हो ना, तो भी उसमें वो तारीफ़ करते हैं। तो लव यू यारो। तो चलो, हो गया मेरा जॉगिंग पे जाने का टाइम। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो ही रहा है, जाऊँगा, 2 शूज़ डाल लूँगा, बस ऐसे निकल जाऊँगा। 2-3 किलोमीटर भाग के वापस आ जाऊँगा। मतलब 2-3 किलोमीटर अभी भाग तो नहीं पाते, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट किया है मैंने रनिंग। तो अभी उतना अभी इंडोरेंस दोबारा से बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो काफ़ी भाग लेता था, पहले फुटबॉलर था, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा ही मतलब इंडोरेंस थी। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग जाता, थक जाता हूँ। ब्रीथिंग तो मतलब लंबी लंबी लेनी पड़ती है, तो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा मैनेज। 10-15 दिन अभी मेरे को जाते हुए भी 1 हफ्ता ही हुआ है। 1-2 हफ्ते में बॉडी ना फिर अपने आप ही हैबिचुअल हो जाएगी उस चीज़ के लिए। तो अभी तो ठीक है, तो अभी शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा पूरे दिन का शूट करना है, तो शूट में और मम्मी भी कहेंगी कि क्या है फ़ोन लेके ऐसे ऐसे, तो थोड़ा बहुत समझा करो। ये क्या हो गया अपना तो डिवाइस टू स्टार्ट। अच्छा हाँ, तो और हाँ, जो बीच बीच में से टाइम मिलता है ना, जो ब्रेक्स होते हैं, उन ब्रेक्स में मैं इंस्टाग्राम या फिर मतलब और तो कोई साइट है नहीं मेरे पास सोशल मीडिया की, और तो मैं फेसबुक वगैरह भी यूज़ कर नहीं रहा हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। टेलीग्राम इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें हमारे मतलब सब्जेक्ट्स के चैनल्स बने हुए हैं, तो उसमें हमारे पीडीएफ्स वगैरह आती रहती है, तो इसलिए टेलीग्राम यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि तो बहुत मेहनत लगी है मेरी, ठीक है? यूट्यूब में खोना नहीं चाहता, लेकिन उसमें वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, और जो हमारी इंस्टाग्राम की वीडियो है उसमें तो यही है कि अभी हम लोग, मैं और कोमल मिले थे, तो वीडियोज़ थी, तो वही मैं डालते जा रहा हूँ। बाकी देखते जब खत्म हो जाएगी तब देखी जाएगी, है कि नहीं? तो चलो गाइस, मिलते हैं अब हम
आफ्टर शावर, ठीक है। उसके बाद क्या ही दिखाऊंगा भाई, जो टिपिकल ब्लॉग्स होते हैं कि हाँ मैं जॉगिंग से वापस आ गया, अब हाँ मैं नहाने जा रहा हूँ, अरे हाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो ये तो देखो कॉमन सी चीज़ें हैं, तो मतलब ये मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज मम्मी भी घर पे हैं, पापा भी आज घर पर ही हैं, आज ऑफ है। तो अगर मैं यही लेके कैमरा ऐसे करके ऐसे ऐसे करता रहा तो घर वाले भी गालियाँ देंगे, ठीक है, कहेंगे लो पढ़ाई में भी इसका कंटेंट निकल आया, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे को ये आइडिया दिया था। और रही बात कोमल की, तो कोमल से मैं तभी बात करता हूँ जब मैं ब्रेक में होता हूँ, क्योंकि उसका भी ऐसा है कि उसका भी वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया है, तो बेचारी वो भी सुबह निकलती है 8 बजे, और शाम को फिर वो 8 बजे घर पे आती है। मतलब उसका जो ऑफिस है घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है, मतलब 1-2 घंटे लग जाते हैं उसको ऑफिस जाने में, और फिर 1-2 घंटे ऑफिस से वापस आने में। तो वो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक में रहती, मतलब उसका भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। तो चल रही है बस ज़िंदगी, दोनों ही बिज़ी हो रहे हैं इस टाइम पे। तो हम लोग भी बात तब करते हैं जब मेरा इवनिंग का ब्रेक होता है, तब उसका ब्रेक और मेरा ब्रेक दोनों साथ साथ, मतलब वो ऑफिस से निकलती है 6 बजे और मेरा उस टाइम ब्रेक होता है, तो हम दोनों बात करते हैं उस टाइम पे। और फिर उसके बाद फिर थोड़ा रात में 8-9 बजे करीबन तब हम लोग थोड़ा सा टाइम वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं टिपिकल कपल्स की तरह, ऐसा नहीं है। अपने हम अपने जो हमारा है जो चीज़ें हैं हम उस पर भी टाइम दे रहे हैं, और एक दूसरे को भी टाइम, मतलब दोनों चीज़ें मैनेज करके सही से चल रहे हैं, टचवुड चलती रहे ऐसे ही सही से। चल तो ऐसे भी रही है। हाँ, तो पता नहीं आजकल मेरा ना दिक्कत हो रही है, पता नहीं मैं क्या ही बोल जा रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रही है कि बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाता हूँ। और एक ये मतलब वर्ड, मतलब ये मतलब फिर से मतलब ये फिर से मतलब ये वर्ड नहीं जा रहा मेरे मुंह से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फिर से मतलब आ गया लो। अब तुम खुद ही देख लो कितना बार मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो ही गया है। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी हो रहे हैं 5:42, तो ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा टाइम लग गया मेरे को करंट अफेयर्स में, क्योंकि गाइस मैं जॉगिंग से आ चुका हूँ और उसके बाद मैंने नहा भी लिया है, मतलब एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ, और 8:30 हो चुके हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि बनाना शेक पीना, तो अभी शेक वेक मैंने पी लिया है। फिर थोड़ा स्नैक्स के बाद थोड़े टाइम बाद फिर मैं स्प्राउट्स खाता हूँ, ठीक है। तो मतलब यही रूटीन है सुबह का। और फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा उसके मतलब आधे 1 घंटे के गैप में करता हूँ, तब तक फिर मैं अपना एक और सेट लगा लेता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और कि जो मेरी क्लासेस होती हैं ना, वो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है एक, मतलब आपका, तो उसी में मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो मैं भी कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑफलाइन कहीं नहीं, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। पहले ऑफलाइन करी थी तो उसमें मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं था, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा था। मेरा जो मैथ्स है, मैथ्स मेरा थोड़ा सा हिला देता है दिमाग मेरा, तो इसलिए। अब भैया आर्ट स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी। इकोनॉमिक्स तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर मैथ्स ना एकदम अलग ही लेवल की हो जाती है, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो आज मम्मी पापा भी घर पर ही। और एक चीज़ और कि ये व्लॉग मैं शूट आज कर रहा हूँ, लेकिन अब ये नहीं पता कि मैं कब इसकी एडिटिंग कर पाऊँगा और फिर कब ये चैनल पे अपलोड होगी। तो मतलब 4-5 दिन के बाद ही ये चैनल पे अपलोड होगी, ठीक है। तो अब देखो टाइम ही थोड़ा थोड़ा मिलता है, 15-15 आधा आधा घंटे का, तो मैं उतने में ही एडिटिंग करता हूँ। कोई भी व्लॉग हो उसको मैं बचे हुए टाइम पे एडिटिंग करता हूँ। कभी मैं ऐसा नहीं करता कि नहीं चल ये इस लेक्चर को बाद में ले लेता हूँ, पहले एडिटिंग कर लेता हूँ, ये चीज़ नहीं करता मैं। तो थोड़ा सा आप, मुझे पता है आप लोग भी कॉपरेट करोगे। और जो मैं शूट कर रहा हूँ अपने लेक्चर्स का या फिर स्टडी उस प्लान का, तो ये मैं पूरा शूट नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा सा शूट करता हूँ, उसके बाद मैं बंद करके रख देता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर सामने कैमरा रखा है तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो गाइस अभी एक लेक्चर तो फिनिश हुआ है, लेकिन अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लूँगा, क्योंकि दिमाग भी ख़राब हो जाता है और अभी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेक लेना थोड़ा बनता है, 10-15 मिनट का, ज़्यादा देर का नहीं, क्योंकि फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तुरंत ही। तो खैर, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने थंबनेल में गर्लफ्रेंड्स क्यों लिखा है? थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। तो थंबनेल में मैंने इसलिए गर्लफ्रेंड लिखा है क्योंकि मेरा पूरा दिन इन्हीं के साथ ही निकलता है, ठीक है। अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ मैं, बस मेरे को टेरेस, बाथरूम और बेडरूम और ये वाला रूम, बस यही याद है। और ये वाला रूम कुछ ज़्यादा याद है क्योंकि पूरा दिन यहीं हूँ मैं। वो तो सोता इधर नहीं हूँ, वरना सो भी इधर ही जाऊँ मैं। तो मतलब यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, इसी में जीना है, समझ जाओ बस अभी। हाँ, तो हाँ, जो और रही बात कोमल की, तो कोमल का भाई शाम को जब फ्री होते हैं तब बात करते हैं। 10-15 मिनट का ब्रेक मिल होता है, 30 ज़्यादा ज़्यादा 30 मिनट का होता है। उसी में मैं अपने फैमिली के साथ भी रहता हूँ, फिर मैं कोमल को भी टाइम देता हूँ, फिर खुद के लिए भी टाइम निकालता हूँ, क्योंकि खुद के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन इतना फ्रस्ट्रेशन में दिमाग निकलता है ना। अभी तो फिर भी बहुत फ्रेश हूँ मैं, शाम तक रात तक देखना मेरी क्या हालत हो जाती है, मतलब बहुत ही अजीब सी। हाँ, और फिर एक चीज़ और की, और उसी में आप ये भी बोलते हो कि रिप्लाईज़ दो, बस यार 10-15 मिनट 30 मिनट मिलता है, उसमें मैं खुद के लिए टाइम निकालूँ, अपने अपने जो मेरी प्रायोरिटीज़ है उनके लिए टाइम निकालूँ कि मैं यार रिप्लाईज़ दूँ, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को नेगेटिव सेंस से मत लेना, बस एक बार समझना कि इतना फ्रस्ट्रेशन में दिमाग रहता है, वहाँ पे मैं कैसे
एक्टिव हो सकता हूँ। पता है फ़ोन चलाने का भी मन नहीं करता मेरा, इतना ज़्यादा मैं पूरे दिन लैपटॉप फ़ोन, दिमाग कितना ख़राब हो जाता है, आंखों में इतना प्रेशर पड़ता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर फ़ोन चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो भी मैं थोड़ा बहुत चला लेता हूँ क्योंकि मेरे को अपना इंस्टाग्राम मैनेज करके रखना है, तो थोड़ा बहुत मैं उसमें हाँ मैं इंस्टाग्राम में बस इतना वो करता हूँ कि जब जब ब्रेक मिलता है एक एक बार जाके राउंड लगा जाता हूँ कि हाँ चलो अगर कुछ वीडियो पोस्ट करनी है वीडियो पोस्ट कर दी, उसके बाद फिर उसमें अगर किसी ने स्टोरीज मेंशन करी है तो स्टोरीज़ लगा दी। अब तो मैं सोच रहा हूँ स्टोरीज मेंशन भी क्या ही फ़ायदा है, मतलब तो देख पर छोड़ो, यही है ज़िंदगी। चलो अभी थोड़ा मैं तब तक जाके स्प्राउट्स वगैरह खा लेता हूँ, तो फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं खा लेता हूँ तब तक, आप लोग घर वाले बोलेंगे फिर से इसकी ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी, इसलिए अभी बाय। तो भैया हम फिर से आ गए अपने इसी कमरे में, अपने इस गर्लफ्रेंड वाले रूम में, ठीक है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं ना लेक्चर्स का शूट ना करूँ क्योंकि पूरे लेक्चर में फिर यही शूट हो जाएगा। तो अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी लेक्चर तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो 7 बजे मेरा लास्ट लेक्चर होता है, उसके बाद फिर मैं 1 घंटा फैमिली के साथ बैठता हूँ, फिर अपना सेल्फ स्टडी करता हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं ज़्यादा शूट वूट इस चीज़ का नहीं करने वाला, ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होगी। और अगर हाँ मुझे शाम को मैं अगर फैमिली के साथ बैठा या फिर मैं अगर बैठता ही हूँ, अगर शूट करने लायक कुछ लगा तो कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर एंड मिस मत करना, एंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही होगी जहाँ तक है, अगर दिमाग चल गया तो कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। बाय। सो गाइस अब मेरा लास्ट लेक्चर ख़त्म हो गया और टाइम हो रहा है कितना, टाइम हो रहा है 7:20, मतलब वही अप्रॉक्स 7:20 हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ बैठने, खाऊंगा पीऊँगा, 8:30 तक फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद फिर दोबारा से आके 1-2 और मतलब सेशंस लगाऊंगा, मतलब वो सेल्फ स्टडी का टाइम है मेरा। तो उसके बाद फिर सो जाता हूँ मैं, फिर सुबह वही जो सेम रूटीन है वही रहेगा। तो अभी जा रहा हूँ घर वालों के पास थोड़ी देर, और मुझे पता है थोड़ी बड़ी होगी व्लॉग। और हाँ एक चीज़ और, ये व्लॉग इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे बीच बीच में से बहुत ज़्यादा काटनी पड़ गई है, तो जितने भी कट्स बीच में लग रहे हैं ना वो मैंने काट लिया वीडियो, तब जाके वो इतनी हुई है जितनी अभी है, ठीक है। तो चलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे फेस में इतनी चमकती मुस्कुराहट क्यों है। तो ये मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि मेरे परिवार द्वारा मेरी घनिष्ठ बेइज्जती की जा रही है और वो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता हूँ, इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है। तो मैंने सोचा कि आप मेरे परिवार द्वारा जो मेरे लिए इतने इतने सम्मानजनक जो शब्द और व्याख्या करी गई हैं वो आप ना सुने और यहीं पर रहने दें। भाई नाइट भी हो गई है और हालत भी ख़राब हो गई है बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने अपने सेट्स लगा लिए थे, मैं भूल गया था शूट करना क्योंकि मैं वहाँ से आया, पहले वहाँ घर वालों के साथ बैठा हुआ था, उसके बाद फिर खाना पीना खाया, खाना पीना खाते ही मैं आज लेट हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरे को तुरंत मतलब सेट स्टार्ट करना पड़ गया। मेरे व्लॉगिंग का टाइम नहीं था और मुझे याद भी नहीं आया उस टाइम पे, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसे ही मेरा रूटीन पूरा निकलता है, वही सेम चीज़ें सेम वो। लेकिन देखो एक फ़न ये भी है कि मुझे हर डे मतलब पर डे मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हाँ एक चीज़ और कि हो सकता है मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, तो अभी मैं कुछ श्योर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैं आगे जाके फिर बताऊँ तो फिर आप लोग ये रूटीन देखने के बाद फिर कमेंट करो कि अभी तो यार ये ऐसा रूटीन डाला था फिर अब ये इतना चेंज आ गया है। चेंज आने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज है, मैं बस हो जाए सब कुछ ठीक तो सब सेट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही। और हाँ एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी जो मुझे दिखानी थी बट मैं भूल गया, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इन मामलों में बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ, मतलब ब्लॉगिंग और इन सब के मामले में। तो ये था कि सुबह उठते हो ना तो गर्म पानी ज़रूर पीना है, मतलब वो उससे क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है वो बॉडी जो होती है वो डिटॉक्सीफाई हो जाती है। जीभ भी लड़खड़ा रही है, इतना थक गया हूँ, जीभ भी थक गई है मेरी, तो वो पीना ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भी हो सबको, इनफेक्ट सबको पीना चाहिए। और पानी की जो क्वांटिटी है पर डे में अपने बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब अगर आपका वेट 20 है, मतलब हिसाब से 20 किलो पे केजी पे आपको 1 लीटर पानी पीना है। जैसे किसी का 40 है तो उसको 2 लीटर पीना है, किसी का 60 है तो उसको 3 लीटर पीना है, किसी का 20 है तो उसको 1 लीटर पीना है, और उससे थोड़ा कुछ ऊपर नीचे कर लो तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मुझे पता है ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो थैंक यू, बाय बाय।